दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं LCM और HCF के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि RS अग्रवाल 3 राइटर का मैथ है। और मैंने आपसे वादा किया है कि बिल्कुल शुरू से, यानी आपका नंबर सिस्टम जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम से लेकर के जितने भी चैप्टर आएंगे वो सभी का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। और इतना कंप्लीट अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कैसे आपको सिखलाता हूं। मैथ रटाता नहीं बल्कि सिखलाता हूं। और मैथ जो है रटने का चीज नहीं है। जीके आप रट करके याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ जो है यह समझने का चीज है। और आपसे क्वेश्चन तब बनता है जब आपको समझ में आता है। तो जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप बना नहीं सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन अगर कहीं कहीं से लेकर के पढ़ाया जाए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं 2 बुक लेकर के चलता हूं। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि मैं 2 बुक लेकर के चलता हूं, जिसमें एक SD यादव का मैथ है, जिसमें आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से, वो भी नए स्टूडेंट के लिए, और बहुत अच्छे ढंग से उसमें समावेशित किया गया है टाइप बाय टाइप। तो उसका मैंने कंप्लीट वीडियो LCM और HCF का बना करके ऑलरेडी इस चैनल पे रखा हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप RS अग्रवाल का मैथ पढ़ाइए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि RS अग्रवाल का बिल्कुल शुरू से लेकर के और अंतिम तक पूरा कंप्लीट वीडियो देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें से कट नहीं होगा। और जितना भी आपको वीडियो मिलेगा, सारा वीडियो दमदार मिलेगा। मैं आपको सिखा के ही रहूंगा मैथ, चाहे आप मैथ में चाहे जितना भी कमजोर रहें। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखिएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं LCM और HCF के बारे में। जब वह उतना जान जाइएगा, समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। LCM और HCF का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और आप विश्वास रखिए, या फिर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि वह किसी भी चीज का एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उसमें क्या होता है कि LCM और HCF से क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा आप लोगों से विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका भाई आपके साथ हमेशा बना हुआ रहेगा, आपका दोस्त आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा। रात हो दिन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप ही के वजह से तो हम वीडियो इस पर डालते हैं। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। और इतना मेहनत करके मैं बिना स्वार्थ का आपको वीडियो देता हूं, वो भी कंप्लीट वीडियो। तो इसलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले देखिए, 1-2 वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्या कि नहीं हम कुछ सीख पा रहे हैं, तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। LCM एंड HCF, जिसे बोला जाता है लॉसर और मॉसर। इस चीज को आप समझिए। आप जानते होंगे कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसमें उसका डिटेल्स छुपा हुआ रहता है, क्योंकि नाम भी सोच समझ के रखा जाता है। नाम यदि किसी का कुछ है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ अर्थ है। तो उसी प्रकार यहां देखिए कि LCM और HCF चैप्टर है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका मीनिंग छुपा हुआ है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा LCM, L फॉर क्या होता है? लोएस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यानी हम कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ। अब यहां देखिए लॉस, लॉस मतलब क्या, तो लघुत्तम समापवर्त्य। लॉस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम मतलब जानते करते हैं कि छोटी से छोटी, ठीक है। मस यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ा, यानी बड़ी से बड़ी। तो देखिए यहां पे कितना आसान है इस चीज को समझना कि छोटी से छोटी यानी एलसीएम और बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ, बस इतना ही समझना है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ सूत्र वगैरह देखेंगे, तो क्या इसको मिटा देते हैं और आप नोट करते जाइए, एक एक चीज नोट कीजिए और वीडियो को रोक रोक करके नोट करते रहिएगा और तब जा करके आप सीख पाइएगा अच्छे ढंग से। तो देखिएगा कि पहला इसमें हम लोग सूत्र देखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुने मस। इस चीज को समझिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मस। दूसरा है, अब इसी से सारा निकलेगा, जैसे देखिए हमको पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर ये दूसरी संख्या गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी लॉस गुने मस अब बटा में दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या बराबर लॉस गुने मस बटा में दूसरी संख्या। अगला देखिएगा, दूसरी संख्या यदि हमको निकालना है, दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मस, और देखिए पहली संख्या इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी पहली संख्या बटा में हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मस बटा में पहली संख्या। अब यदि हमको लॉस निकालना है, लॉस निकालना है तो इधर रहने दीजिए जैसे कि तैसे, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और देखिए लॉस निकालना है तो मौस गुना में इधर आएगा तो भाग में बटा में मौस। इसका देखिएगा हमको मौस निकालना है तो मौस बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में लॉस। देखिए इतना सारा सूत्र इसमें से निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मिटा करके मैं आगे बतलाता हूं। पांच नंबर में देखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर होता है मौस। जब क्वेश्चन में आपको बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र किया गया हो तो समझ जाइए कि आपको मौस ही निकालना है। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर लॉस। जैसे ही आपको क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या यानी न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ऐसा जिक्र किया जाए तो समझिए कि क्या निकालना है, लॉस निकालना है, यानी लघुत्तम निकालना है। भिन्नों का लॉस बराबर होता है अंशों का लॉस बटा में हरों का मौस। देखिएगा भिन्नों का लॉस बराबर क्या होगा, अंशों का लॉस बटा में हरों का मौस। यानी भिन्न मतलब जानते होंगे P बटा Q के रूप में जिसको लिखा जाता है उसे भिन्न बोलते हैं,
और भिन्न यानी बहुत सारा 2 4 5 भिन्न दे देगा और बोलेगा कि इसका लॉसा ज्ञात कीजिए यानी लघुत्तम निकालिए, तो वहां पे क्या करेंगे कि भिन्नों का लॉसा बराबर होता है अंशों का लॉसा, यानी ऊपर वाला सभी का लॉसा निकालेंगे एलसीएम, और नीचे जितना होगा हर उस सब का मौसा निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भिन्नों का मौसा बराबर हो जाएगा अंशों का मौसा बटा में हरों का लॉस, हरों का लॉस, यानी भिन्नों का मौसा बराबर क्या, अंशों का लॉस, अंशों का मौसा अब बटा में हरों का लॉस, यानी ऊपर वाला का महत्तम निकाल देना है और नीचे वाला का लघुत्तम निकाल देना है। इसको मिटा देते हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि एक साथ वाला जब भी प्रश्न है, एक साथ वाला जब भी प्रश्न आए तो उसका लॉसा निकालेंगे। एक साथ वाला जब भी प्रश्न आए तो उसका लॉसा निकालेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे। अब देखिए एक साथ वाला प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे ट्रैफिक का 3 बत्ती 12 सेकेंड 24 सेकेंड 36 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तो वह पुनः एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब रुकेगी, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक साथ वाला जैसे ही आपको दिया जाए तो क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है, लॉसा निकाल देना है। एलसीएम यानी लॉसा मौसा से, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ लॉसा मौसा से हमेशा कटती है। लॉसा जो है मौसा से क्या होती है कि हमेशा कटती है। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और एलसीएम एचसीएफ से आप जानते ही होंगे कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा टाइप इसमें भी है, और मैंने एसडी यादव का पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, उसमें टाइप बाय टाइप है। और इसमें क्या होता है कि मिसलेनियस होता है। तो देखिए एक स्टूडेंट के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जरूरी क्या है। तो इधर हो गया एसडी यादव का मैथ, एसडी यादव, और इधर हो गया आपको आर एस अग्रवाल। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये हो गया एसडी यादव का मैथ और ये हो गया आर एस अग्रवाल का मैथ। दोनों में अंतर क्या है? और नए स्टूडेंट के लिए, जैसे मानिए चलिए कि आप, हम नहीं जानते कि आप नए हैं या फिर पुराने हैं, कौन लोग देख रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा, जैसे मैं अनुभव किया हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाया हूं, तो मैंने इतना अनुभव किया है कि बच्चे सीखे हैं और इतना अच्छे ढंग से सीखे हैं कि आप विश्वास रखिए कि वो लोग अच्छा से अच्छा मैथ, यानी कठिन से कठिन मैथ आसानी से वो लोग बना लेता है, समझ लेता है। तो वैसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूं, यदि थोड़ा सा उस रास्ते पर आप चलते हैं तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि लगभग 95% लोगों के दिमाग में एक ही चीज है, क्या कि आर एस अग्रवाल के मैथ यदि आप पढ़ते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। सभी लोग बोलते हैं कि आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़िए, अच्छा है। सभी टीचर बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मैथ या फिर कोई भी बुक हो, कोई बुक खराब नहीं होता है, और किसी भी एक राइटर को आप अच्छा या खराब नहीं बोल सकते हैं जब तक। अच्छा एक बात बताइए, जैसे माने चलिए कि आप कोई कोचिंग है जहां पे आप पढ़ने जाते हैं,
तो पढ़ने जाते हैं तो एक ही कोचिंग में आप इंटर पूरा कर लेते हैं, गए और पढ़ने लगे, तो वहां के ही विशेषता के बारे में आपको मालूम रहेगा। लेकिन यदि शुरुआत में, क्या कि वो सब ऐसा चीज होता है, जैसे मान के चलिए कि जैसे सिलेबस, तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो एक ही जगह रह करके कंप्लीट करना होगा। अब 2 महीना 4 महीना इधर उधर पढ़िएगा तो समझने में ही यानी टाइम बीत जाएगा और एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन शुरुआती बात होती है क्या कि यदि आप देखते हैं कि जो भीड़ जहां पे लगता है वहीं पे चले जाते हैं और वहां पे आप पढ़ते हैं, पूरा इंटर फाइनल कर लेते हैं, तो सोच के देखिए कि ये एक ही कोचिंग के बारे में आप जान सकें और दूसरा से आप तुलना नहीं कर सकते कभी कि कौन अच्छा है कौन खराब है। इसलिए क्या किया जाता है कि स्टूडेंट को हमेशा सजेशन दिया जाता है कि कम से कम 5 दिन तो हर एक टीचर लगभग डेमो देते हैं। 5-5 दिन क्या कीजिए कि कुछ कोचिंग में आप जाइए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इससे। अगर आप सभी कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे आपको सीखने को यही मिलेगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। आप वहां पे एक चीज सीखिएगा, क्या हमें समझ में आता है जो सर हमें समझाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि वहां पे आपके लिए पढ़ाई अच्छे ढंग से होने वाली है। अगर उनका बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी वो समझा रहे हैं वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे पढ़ना बेकार है, क्योंकि आप नहीं समझ पाइएगा। आज जब तक आप नहीं समझिएगा, आप समझिए कि आप कमजोर के कमजोरे रह जाइएगा। तो यहाँ पे होता क्या कि एक ही ऑप्शन स्टूडेंट चुन लेता है। क्यों? क्योंकि यह हो सकता है क्या कि दूसरे के बहकावे में या फिर भीड़ को देख करके। अब आपको भीड़ से क्या लेना। अब माने चलिए जिसके पास कम बच्चा है और वहां पे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है, आप समझ भी रहे हैं, तो भीड़ वाला में जाने से क्या फायदा। अब दूसरे के माइंड से आप चलिएगा, वो कहता है क्या कि वो कोचिंग पकड़ो, बहुत अच्छा कोचिंग है, आप मान लेते हैं, लेकिन तुलना आप नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ये SD यादव का मैथ है और ये RS अग्रवाल का मैथ। लगभग 95% लोग जानते हैं क्या कि RS अग्रवाल का मैथ बहुत अच्छा होता है। मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह किसके लिए है, जो 1-2 बार अच्छे ढंग से पूरा बेसिक को लेकर के क्लियर करके पढ़ लिया है, वो आसानी से RS अग्रवाल का मैथ बना सकता है। लेकिन जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं, वो समझिए कि अगर 4-5 बार भी पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। उसमें का क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरे बुक का बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे SD यादव में मैंने देखा, मैं कोई बुक का प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बतला रहे हैं कि सिस्टम क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो SD यादव में मैंने देखा क्या कि SD यादव का मैथ जो होता है, इसमें आप देखिएगा क्या कि कोई भी चैप्टर में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे इस पर आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक टाइप है, उसमें 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे रहता है एक टाइप में। अब सोच के देखिए कि एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको कोई अगर बतला दे तो 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं खुद से। लेकिन इसमें क्या है RS अग्रवाल में कि एक क्वेश्चन आप बनाइएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको फिर दूसरे टाइप का मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि टीचर को भी दिक्कत होता है क्या कि ये सारा क्वेश्चन उन्हीं को डील करना होता है, सारा क्वेश्चन बनाना होता है ऑफलाइन क्लास में, जिसके कारण टाइम भी काफी लगता है और आप सीख भी नहीं पाइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यदि SD यादव का एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं मैथ, तो मैं आपसे कहता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि RS अग्रवाल का मैथ उठाइए। जब SD यादव का मैथ पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो RS अग्रवाल का मैथ उठाइए और उठाने के बाद कोई भी चैप्टर बनाइए, आपको लगभग 90+% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी 100 में 90 बनेगा, 10 9 बने वो बात अलग है, लेकिन 90% आपसे बनेगा, है ना। तो मैंने दोनों बुक शुरू किया। सबसे पहले मैं SD यादव का ही बनाता था, लेकिन कुछ बच्चे बोले क्या कि नहीं RS अग्रवाल का भी हमको बनाइए, तो दोनों मैंने यानी बना ही रहा हूं, दोनों से बनता है वीडियो। तो आपको दोनों मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें ऊर्जा कम मिलेगी जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। और आप लोग यदि आप जितना देखते हैं आपके ही फायदा होगा, और मेरा थोड़ा सा फायदा क्या होगा कि वॉचिंग आवर बढ़ेगा और
सब्सक्राइबर गेन होगा। तो बस यही बात थी और इस वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद मैं इसमें आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।